देखो भैया, जीवन में कन्यादान तो हो जाता है क्योंकि परंपरा चली आ रही है। यही रस्म है इस दुनिया की, बेटी तो धन है पराया, दूजे का धन घर अपने कोई भी ना रख पाया। ये परंपरा निर्वहन हो रही है कि बेटी पराई होती है तो उसका निर्वहन हो जाता है। लेकिन जीवन में बेटी का दान हो जाएगा, बेटे को देना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और समाज में आपको एक दो ही उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने अपने बेटे को दिया हो काहे के लिए कि ले जाओ मेरे बेटे को संत बना दो। कोई नहीं चाहता। पागल पुत्र घर में होगा तो उसका जीवन भर भरण पोषण करेगा, लेकिन संतों को नहीं देगा कि इनको संत बना दो जाकर। और अब मैं आपको सही बताऊं, संत बनाने से कोई बनता भी नहीं है, कोई नहीं बनता। मैं अपने आप को इसलिए परम सौभाग्यशाली समझता हूं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान 2018-19 में जब यहाँ छिबरा में पहली बार आए थे, श्री गंगेश्वर नाथ जी महाराज के पावन श्री चरणों में राम कथा गाने, तो उस समय मेरी माँ को पता नहीं कहाँ से प्रेरणा हुई। गुरुदेव भगवान जब घर पे गए तो मेरी माँ ने कहा कि महाराज आज से मैं चंदन को आपको समर्पित करती हूँ। अनायास कह दिया, जो लोग रहे होंगे उनको ये घटना मालूम है। और मैं आपको बताऊं, भगवत कृपा से ऐसे गुरु का सानिध्य मुझे मिला है। पूज्य महाराज श्री ने मुझे भी उसी प्रकार से अपनाया और उसी प्रकार से उस संबंध का निर्वहन भी करते हैं जैसे एक पिता पुत्र में होता है। दद्दू गए थे अभी, बहुत कठिन है। कोई नहीं चाहता है कि, ये तो सब चाहते हैं कि बेटा कलेक्टर बन जाए, बेटा इंस्पेक्टर बन जाए। और नहीं, इतनी माताएं बैठी हैं, कोई बता दे कि मेरा बेटा बाबा जी बन जाए। है? अरे बाबा जी तो बालक छोटा हो ना और बालक रोवे तो कहते चुप हो जाओ बाबा जी आ जाएंगे। बाबा के तो नाम से डराते हो रहे, चुप हो जाओ बाबा जी आ जाएंगे। अब बताओ, जब शुरू से कह दोगे बाबा जी आ जाएंगे, बालक को भयभीत करोगे तो उसका संतों के प्रति क्या प्रेम रहेगा? है? अरे यहाँ तक तो ठीक है कि बाबा जी आ जाएंगे, बालक चुप जाए। अब तो माताएं, मैं एक यात्रा में था पूज्य महाराज श्री के साथ, हवाई जहाज से कहीं जाना था, एयरपोर्ट, शायद मुंबई एयरपोर्ट की घटना रही होगी। तो देखो आप, संत जहां मिले माताओं को चाहिए कि प्रणाम करे, बालक से प्रणाम करवाए। एक बालक वहां पर रो रहा है जोर जोर से और वो माता बोली चुप हो जाओ नहीं तो बाबा जी खा जाएंगे। मुझे बड़ा बुरा लगा। तो बाबा जी कोई बालकों को खाते हैं क्या? अरे आ जाएंगे तक तो सीमित था, बोले बाबा जी खा जाएंगे। अरे मैंने समझाया माता जी, काहे को संतों के प्रति ऐसी धारणा आप इसके अंदर दे रही हो?
अब तो नहीं आते, पहले आते थे। ओ चुप हो जाओ, झोली बाबा, झोली वाला बाबा आ गया, बंद कर देगा, झोली में डाल देगा। अवसर मिले तो ऋषियों के पास संतान को थोड़ा बहुत समय के लिए भेजना चाहिए, संस्कार वहीं से मिलेंगे। सत्संग से विवेक जागृत होता है। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक होगा नहीं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ज्ञान और विवेक में अंतर है। ज्ञान कितना भी हो जाए, लेकिन ज्ञान का प्रयोग कहां पर करना है, इसका निर्धारण करने के लिए आपको विवेक की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए संतों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने समझाया तो राजा दशरथ ने अति आदर दो तनय बुलाए। राम और लक्ष्मण भैया दोनों को बुलाया और हृदय से लगाया। हृदय लाई बहु भांति सिखाई। बहुत प्रकार से समझाया राम और लक्ष्मण को। क्या समझाया? मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे